उसमें मैंने पहले फैक्टर करना आपको बताया था। अगर आपको फैक्टर अच्छे से आएंगे तो आप इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजीली कर पाएंगे। कैसे, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें जो फैक्टर दिए गए हैं देखिए क्वेश्चन को रीड करिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, किसके, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। इसमें दो टर्म आते हैं, क्या है, जीरो और दूसरा है इसके कोफिशिएंट। तो समझना है इधर, पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसी में समझाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 8। ये आपका भी क्या है, ये अभी आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितनी है 2, तो इस कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके हम पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर फाइंड करने के बाद इसके क्या फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। जब जीरोस आ जाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। 3 स्टेप में ये कंप्लीट होगा। पहले आप फैक्टर करेंगे, देन आप जीरोस फाइंड करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, इसमें मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, ax स्क्वायर bx c, वेयर a b और c आपके क्या होंगे यार, रियल नंबर, ठीक है। ये आपका कौन सा पार्ट होगा, रियल नंबर। और ये जो होगा इसके साथ इसको आप कोफिशिएंट भी बोलेंगे। एक्स स्क्वायर का अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना यहाँ पर a, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, एक्स का कोफिशिएंट आपका है b, और c यहाँ पर कौन सा टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। ये चीजें और याद रखना, क्योंकि यहाँ जो है इसमें दो चीजें आपको दी गई हैं, यही मैं लिख दे रहा हूँ। पहला आएगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मीन जीरोस का आपका क्या करना, सम। तो इसकी आइडेंटिटी दी गई है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। जो कहाँ से निकल के आता है, इसी पॉलिनोमियल से निकल के आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अल्फा क्या होगा, फर्स्ट जीरो, बीटा क्या होगा, इसमें सेकंड आपका जीरोस, माइनस बी मीन्स आपका बी का के साथ जो कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है ना बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका बी, नीचे ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाता है आपका, सम ऑफ जीरोस। देन आगे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम के बाद वेरीफाई करने के लिए क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ओनली ये होता था, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा ओनली माइनस बी अपॉन ए, सिर्फ इतना होता है, ठीक है। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी होता है, जो आपकी बुक में मेंशन किया गया, लेकिन वो एग्जाम में आता नहीं, इसलिए उसको टीचर्स कराते नहीं। अगर तुम लोग कहोगे तो हम इसको करवा देंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना, सी अपॉन ए। सी यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। अभी यहाँ बताता सी यहाँ पर कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको दो चीजें इसमें याद और रखनी है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए, पहले इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे, फैक्टर के बाद जीरोस फाइंड करेंगे, तब उसको वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल रख के वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहले इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर। फिर समझो, पहले इसमें क्या निकालने पड़ेंगे आपको, फैक्टर। फैक्टर के बाद आप जीरोस निकालेंगे, जीरोस के बाद इसमें रख के आपको वेरीफाई करना है कि आंसर दोनों के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लेना इसको। चलिए, तो ये मैंने बताया था, इसके फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे। एक बार फिर से रिकॉल करा दूं। ये नंबर आपका ए, ये क्या है बी, और ये क्या है आपका सी है, ठीक है। फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब -8 से करेंगे कितना आएगा, 8x स्क्वायर। बीच वाले नंबर को आपको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो बीच वाले नंबर को इस तरीके से फैक्टर में ब्रेक करेंगे
कि उनका प्लस माइनस करने पर माइनस का 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं, तो आप नंबर सोच के बताइए। जिस तरीके से आपने कहा सर 6 और 2, 8 तो होते हैं लेकिन 6 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 12 होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है यहाँ ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे इनको प्लस माइनस करने पर 2 आए, उनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। हाँ, तो यहाँ कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा, -4x प्लस का 2x। अब यहाँ देखो -4 में से 2 जाएगा, -2 बचेगा, -4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से x स्क्वायर -2x -8, ये आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्या आ गया, x स्क्वायर 2x को कितना 4x प्लस 2x, और यहाँ कितना लिख दिया 8 लिख दिया। ये मैं पूरा एक क्वेश्चन इसको पूरा कॉमन लेना बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आपको समझना होगा इससे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, इस 4 के फैक्टर, क्योंकि कॉमन लेने में तुम्हें दिक्कत आती है तो एक क्वेश्चन में पूरा ड्रैग करके बता रहे हैं, देन उसके बाद आप डायरेक्ट समझना, ठीक है। 4 के फैक्टर कितने होंगे, 2 इंटू 2, और ये x लिखा हुआ ये भी आ जाएगा, ये 2 है ना, इसको कितना 2 ही रहेगा और x अलग आ जाएगा आपका। 8 इधर लिखा हुआ, इसके कितने फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं। अब देखो कॉमन पहले पेयर बना के लेते हैं, पहले इसमें से कॉमन लेंगे देन इसमें से कॉमन लेंगे। अब यहाँ से देखो ये वाली टर्म इस टर्म में क्या कॉमन, कॉमन का मतलब होता है दोनों में सिमिलर हो। यहाँ देखो x और यहाँ में क्या है x, तो x यहाँ से हम क्या ले लेंगे कॉमन इस टर्म में से। अब इस टर्म में से जब x ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो यहाँ से x बचा, माइनस का सिंबल और 2 2 जा 4, तो यहाँ से आ गया आपका x माइनस 4। अब आ जाए इधर, यहाँ सिंबल किसका है, प्लस का है, तो यहाँ प्लस का सिंबल ही रहेगा। यहाँ देखो इस टर्म में दोनों में यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 क्या ले लिया यहाँ से कॉमन, यहाँ से क्या बचा x। अब यहाँ सिंबल माइनस का तो माइनस का ही लगेगा, ठीक है, सिंबल होगा वही। और ये कितने बचे 2 2 जा 4, ये भी कितना आ गया x माइनस 4, ये दोनों सेम होने चाहिए, x माइनस 4 x माइनस 4, दोनों से फिर से कॉमन आ जाएगा, आपका कितना बचेगा, अब x प्लस 2, एक आ गया x प्लस 2, ये आपके क्या आ गए इसके फैक्टर आ गए, तो ये क्या होगा इसके फैक्टर, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। इतनी चीज साथ क्लियर हो गया आपको, ठीक है, ये क्या होगा फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके हम क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो पहला फैक्टर क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू किसके रखेंगे, जीरो के, तभी हम जीरोस निकालेंगे। 4 को यहाँ सेंड कर देंगे, किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, राइट साइड की जाएगा प्लस का हो जाएगा। सेकंड कितना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 को यहाँ सेंड करेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये कितना आ गया x माइनस 2। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, फैक्टर आ गए और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ गए। अब इसको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। थर्ड स्टेप में वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, देखो पहली आइडेंटिटी मैंने क्या बताई थी, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल के माइनस के b अपॉन a, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। यहां अगर चाहो तो ब्रैकेट में ये भी लिख देना, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस, ठीक है, और नीचे क्या है, ये a के साथ का जो कोफिशिएंट है वो किसका है, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू, अब ये देखो ये अल्फा की वैल्यू होगी, ये बीटा की वैल्यू होगी, यहाँ से जो आएंगे जीरोस फाइंड करके वो ऑलवेज किसकी वैल्यू होगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है माइनस के 2। अब ये वाली जो वैल्यू है वो इसकी है, इस पॉलिनोमियल की, तो यहाँ देखो ये वैल्यू a की है और ये वैल्यू b की है, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो माइनस का 2, और ऑलरेडी इसमें माइनस लगा हुआ है, ये माइनस इसका और ये माइनस यहाँ वैल्यू दे दी, a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1। तो यहाँ देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, प्लस का 2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड देंगे तो वही आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2 इक्वल टू, तो यहाँ से इसका सम ऑफ जीरोस हो गया। देन अब क्या करेंगे, इधर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, सी यहाँ क्या होगा कांस्टेंट, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी 4, बीटा कितना माइनस का 2। अब यहाँ देखो सी की वैल्यू यहाँ कितनी गिवन है, माइनस का 8, तो यहाँ कितना रख देंगे माइनस का 8, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 1,
4 टू जा कितने हो गए -8 इक्वल -8। हैंस देखो ये भी इक्वल है और ये वाली भी इक्वल है। यहाँ 3 या 4 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाता है। पहले आप क्या करेंगे, इसके जो भी पॉलिनोमियल दिया गया उसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स के बाद इसके क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, जीरोस के बाद इसको क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये वैल्यू जो दी होंगी वो ए बी और सी की वैल्यू होगी। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। तो ये क्वेश्चन ट्राई किए, चलो इनको देख लो पहले। ठीक है, चेक करो। पहले ये देखो, क्या ये उसी फॉर्मेट में लिखे हैं पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या था, हमने बताया था ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, लिखा हुआ है ना ऑर्डर के फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी। ठीक है, चलिए अब इसके क्या करने हैं, आपको फैक्टर करने हैं। तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 1 का 4। अब बीच वाले नंबर को अब यहाँ देखो, इसके लिए समझो, अगर यहाँ भी पॉजिटिव नंबर है यहाँ भी पॉजिटिव नंबर है, बीच वाले नंबर को जब ब्रेक करेंगे तो ऐसे नंबर जो आएंगे हमेशा देखना, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस के नंबर है, बीच वाले जो दोनों नंबर आएंगे वो हमेशा माइनस के आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस आएंगे। अब 4 यहाँ है और यहाँ भी क्या बनना है, 4 बनना है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे इनको ऐड करने पर माइनस का 4 आ जाए, तो माइनस के 2s और माइनस के 2s, क्योंकि 2 और 2 कितने होते हैं आपके 4, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी कितना आएगा 4, प्लस का कितना लिखा 1। ठीक है, अब देखो कॉमन यहाँ से डायरेक्ट ले रहे हैं। देखो 4 और 2 में सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है ना, 2 का डिवाइड 4 में चला जाता है। जब इसके फैक्टर करेंगे तो उसी तरीके से कर लेना। ठीक है, 2 × 2 उस तरीके से आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 में कॉमन क्या आएगा 2, और यहाँ देखो s की सबसे लोएस्ट पावर कहाँ पर है, ये है, तो s भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 2 तो एक आ गया, एक 2 और बचेगा इसमें, 2 और एक s बचेगा, 2s। यहाँ से पूरा कंप्लीट बाहर आ गया, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ सिंबल किसका है, माइनस का। इसमें से जब कुछ कॉमन नहीं होता तो सभी में 1 कॉमन आएगा ही आएगा। जब कहाँ जहाँ भी कुछ कॉमन ना मिले आपको 1 कॉमन सभी में रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 2s का 2s ही रहेगा, ये प्लस है ना, लेकिन बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2s - 1 2s - 1। एक तो ये बाहर आ गया पूरा, दूसरा क्या बचा, ये 2s - 1। ये आपके क्या आ गए, पॉलिनोमियल फैक्टर आ गए पॉलिनोमियल के, ये आपके हो गए फैक्टर्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहले कितना रखेंगे, 2s - 1 इक्वल टू 0। s यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 यहाँ भेजेगा प्लस हो जाएगा, 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो s इक्वल कितना आ गया, 1/2। दूसरा कितना लिखा है, 2s - 1 इक्वल टू 0, 1 यहाँ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, यहाँ से s कितना आ जाएगा, ये भी 1/2। तो ये दोनों वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको क्या करना, वेरीफाई करना, यही कर लो इसको नीचे, वेरीफाई। वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, पहले बताया था सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, कितना माइनस के बी अपॉन ए, यहाँ वो तुम लोग लिख देना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू किसकी होगी, अल्फा की 1/2, बीटा कितना है 1/2। अब यहाँ देखो माइनस बी की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, माइनस का 4, तो माइनस कितने हैं 4, ए की वैल्यू कितनी है, ये ए की है, ये बी की, यहाँ लिख लेना थोड़ा सा है, एच बी पहले समझ में आ जाता है। ठीक है, ए बी और सी, ए बी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 4। इसको सॉल्व करो, 2 और 2 का एलसीएम कितना रहेगा 2, ये कितना आ जाएगा 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कितना आएगा सॉल्व करके, 1 और 1 कितना हो गया 2/2, सॉल्व करके कितना 1, तो ये यहाँ से भी 1 निकल के आएगा, और 4 में 4 का डिवाइड देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 1, तो 1 इक्वल कितने आ गया आपका 1। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, अल्फा कितना दिया गया 1/2, बीटा भी कितना 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सी की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, चेक करो 1/4, और ये कितना 1/4, क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है,
नोट डाउन करो इसको, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो जल्दी। चलो देखो, पहले मैंने क्या बताया था, इसको चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ ये एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन ये सी का टर्म यहाँ आगे लिख दिया पीछे, तो इसको पहले अरेंज करो। ठीक है, क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ चुका है। अब इसके फैक्टर करो, 6 3 जा 18, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 6 और 3 का कितना आ रहा है 18, प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। कौन कौन से नंबर होंगे? हाँ, तो अभी आप लोग समझ गए, 9 और 2। अब इसमें याद रखना 9 किसका होगा? माइनस का नंबर बड़ा है, और प्लस कितने होंगे 2x। तो 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 7, माइनस कितने 3, तो 9 2 जा 18 और 9 में 2 जाएंगे कितने 7। अब कॉमन लीजिए, 6 और 9 में क्या कॉमन होता है? 6 के फैक्टर कितने 2 और 3, 9 के फैक्टर 3 और 3। तो देखो 3 और 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, 2x, यहाँ से 3 आ गया कॉमन, x भी आ गया, एक 3 बचेगा। यहाँ से यहाँ प्लस है, प्लस ही रहेगा, इनमें से कुछ कॉमन नहीं, तो कितना आएगा 1। कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3। तो इसके फैक्टर कितने आ गए? 2x माइनस 3। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन, और ये क्या आ गया आपका 3x प्लस 1। ठीक है, ये आपके क्या आ गए? फैक्टर। अब क्या करना है आपको? वेरीफाई करना है। ठीक है, जीरोस तो निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही तभी तो वेरीफाई होगा। तो पहले इसको क्या करो? जीरोस निकालो। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएंगे? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x इक्वल यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/2, यहाँ से चला जाएगा 3/2। दूसरा कितना? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 यहाँ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। ये कितना आ जाएगा? 1/3, माइनस के 1/3। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई, और ये किसकी आ गई? बीटा की। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई के लिए पहले क्या करेंगे? लिख लो यहाँ वेरीफाई। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस के p/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/2, और बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3। बी की वैल्यू यहाँ कितनी है? माइनस का 7। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 6। करो इसको, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, और ये कितना? माइनस का 7/6। 2 और 3 का एलसीएम कितना? 6। 2 का डिवाइड 6 में कितने? 3 टाइम, ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2, और ये कितने? अब यहाँ देखो, ये माइनस है और ये भी माइनस लगा हुआ, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 7/6, 9 में से 2 जाएगा कितना? 7/6, तो ये भी कितने के इक्वल आ जाएगा? 7/6। नहीं, ये माइनस पहले से लगा हुआ, देखो ये माइनस तो सी का है, ये इसके साथ देखो माइनस के कितने है? 7 है, तो ये माइनस के 7 और एक इसके साथ माइनस लगा हुआ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है इसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो तुम लोग कर ही लोगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है? 3/2, बीटा कितना है? माइनस के 1/3, और c की वैल्यू यहाँ कितनी है? देखो माइनस का 3, और a की वैल्यू कितनी है? 6। अब यहाँ पे देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? माइनस के 1/2, इसको भी कैंसिल करके माइनस के 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 3 निपट चुके हैं। ठीक है, बता दो इसमें से और कौन सा करा दो। वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो देखो 4 वाला क्वेश्चन है 4u² और 8u। तो यहाँ देखो, यहाँ लास्ट वाली टर्म नहीं दी गई, तो लास्ट वाली जो टर्म नहीं दी गई उसको क्या मानेंगे? जीरोस मान लेंगे। हाँ, इसमें t², हाँ ये वाला नहीं, 5 की जगह ये वाला है 5, जो ये वाला तुम करना। 5 जो है इसमें क्या दिया गया? t² - 15। ठीक है, इसको चलो कर ले,
ये वाला तुम लास्ट वाला कर ही लोगे 5 वाला। कितना लिखा है 4u² और प्लस 8u। इसमें c वाला टर्म नहीं दिया गया तो उस टर्म को 0 मानोगे। ये इस वाले में देखो यहाँ b का कोफिशिएंट नहीं दिया गया तो इसमें b को क्या मानोगे 0 मानोगे। ठीक है, चलो इसके फैक्टर करो यहाँ से। अब इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही कॉमन आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ 4 के फैक्टर कितने 2 × 2 और u कितना u और u। 8 के कितने हो जाएंगे यहाँ से 2 2 और 2 और ये कितने u। तो यहाँ देखो 2 2 कॉमन आ गया 4 और एक u कॉमन आ जाएगा तो 4u कॉमन आ जाएगा। हाँ 4u और u और ये कितना बचेगा यहाँ पर 2 कॉमन आ गया और u आ गया। यहाँ से कितना बचा 2 और इसके फैक्टर कितने हो गए 4u और u प्लस 2। ये इसके क्या हो जाएंगे, दो फैक्टर होंगे यहाँ से। एक होगा 4u, देखो एक है फैक्टर 4u और दूसरा फैक्टर क्या है u प्लस 2। ये इसके फैक्टर्स। ठीक है, जीरोस क्या होंगे इसके, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ये। दूसरा कितना u प्लस 2 इक्वल टू 0, जहां से u कितना आ जाएगा -2। ठीक है, ये आ जाएगा। क्या करेंगे इसको वेरीफाई। अब वही करना है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना -b/a। अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। यहाँ देखो b की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, यहाँ b की वैल्यू 8 माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का जरूर है लेकिन इसके बाद आगे माइनस लगा तो माइनस का होगा। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। 2 -2 में 0 ऐड करेंगे -2, 4 से कैंसिल कर देंगे -2 तो -2 इक्वल कितना आ गया -2। ठीक है, दूसरा क्या है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना -2, c की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 0, a की वैल्यू कितनी है 4, 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0 और ये भी क्या आ जाएगा 0। ये क्या हो गया हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलो इसको देखो उसके बाद नोट करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ b की वैल्यू नहीं है, किस फॉर्मेट में लिखा है ax², b यहाँ पर कितना है b का टर्म 0 और ये कितना लिखा है -15। तो ठीक है, c का टर्म यहाँ दिया गया तो इसको 0 मानोगे। अब यहाँ देखो t², अगर यहाँ 16 होता सपोज दैट तो हम इसको कितना लिख देते 4 का स्क्वायर लिख देते। ठीक है, तो 4, लेकिन यहाँ 15 लिखा तो इसके ऊपर हम रूट लगा के इसका स्क्वायर लिख देंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बनता है तो उस जैसे √7 ये यहाँ 7 लिखा हुआ है तो मुझे इसका क्या बनाना है स्क्वायर में लिखना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √7 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका रूट का मतलब ही क्या होता है पावर 1/2 और इसकी पावर लगा देते तो रूट से रूट कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाता है, 7 ही आता है। अब यहाँ देखो अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर, सिंस a² - b², क्या होता है a + b और a - b। क्या लिखेंगे यहाँ पर t प्लस √15 दूसरा क्या आ जाएगा t माइनस √15। ये इसके क्या हो गए फैक्टर। अब इसके क्या निकाल देंगे जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएंगे t प्लस √15 इक्वल टू 0। t इक्वल कितना है 15, यहाँ जाएगा माइनस के √15, जी कितना है t माइनस √15 इक्वल टू 0। ये 15 यहाँ जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, ये इसके क्या आ गए जीरोस आ गए। अब इसके क्या निकालना सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और इधर क्या आ जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं दोनों एक साथ निकाल दे रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा कितना है यहाँ पर देखो माइनस के √15, बीटा कितना है प्लस के √15। b की वैल्यू यहाँ नहीं दी गई कितना होगा 0, a की वैल्यू कितनी है 1। देखो √15 से +15 कैंसिल, माइनस प्लस से 0 इक्वल टू 1 का डिवाइड देंगे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होगा अल्फा प्लस सॉरी अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है यहाँ माइनस के √15, बीटा कितना है प्लस के √15। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दी गई है, देखो ये c की वैल्यू माइनस के रूट में नहीं है -15, c की वैल्यू यहाँ a की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है 1। ठीक है,
रूट 15 का रूट 15 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, माइनस तो ये अलग है 2 to 5 और ये कितना निकल के आएगा 15, और यहाँ कितना लिखा है माइनस के 15 इसको, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, रूट 15 और रूट 15 कितना होगा 2 to 5 और 2 to 5 का स्क्वायर रूट कितने का होता है 15 का, ठीक है। इस तरीके से ये भी आपका क्या हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, नोट डाउन करिए। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। अभी क्या है इसमें, हम जो फाइंड कर रहे थे वो जीरोस और उसको वेरीफाई कर रहे थे। अब क्या दिया गया, क्वेश्चन को रीड करो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स। जो नंबर दिए गए हैं, जो नंबर दिए गए हैं वो क्या है, पहला क्या है यहाँ पर लिखा है देखो, सम एंड प्रोडक्ट। पहला क्या है इसका सम है, तो हम उसमें निकाल ले सम ऑफ जीरोस का, वो दिया गया। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट दिया गया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस के प्रोडक्ट का दिया गया। इससे आपको क्या बनाना है, इसका पॉलिनोमियल बनाना, ठीक है। चलो देखो देखो, पहला क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ये आपको दिया गया है कितना है, 1/4, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये कितना दिया गया, माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर जो याद रखने वाली बात होती है, जो उसमें चेंज करते हैं, वो एक ही चीज होती है बस। याद देखो, यहाँ जो ए की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ ए की वैल्यू कुछ नहीं है, तो आप पहले क्या मानेंगे 1। अब दोनों की वैल्यू को इक्वल करना होता है। यहाँ देखो, यहाँ माइनस का, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू 1 है, तो इसको 4 करने के लिए नीचे वाले ऊपर यहाँ से मल्टीप्लाई 4 का करेंगे, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 बन जाए कितने हो जाएंगे, माइनस के 4। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब यहाँ से देखो, बी की वैल्यू कितनी है, -1, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू कितनी -4 और ए की वैल्यू कितनी है 4। ए की वैल्यू दोनों जगह इक्वल, बस यही करना होता है। कहीं कहीं वैल्यू जो इक्वल नहीं दी गई होगी, वहां आपको ए की वैल्यू इक्वल करनी होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखो, ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल कितना मिल गया 4, बी कितना हो गया आपका माइनस का 1 और सी कितना हो गया माइनस का 4। वी नो दैट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या फॉर्म होती है, ax² bx प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है 4x² हो जाएगा, यहाँ बी की वैल्यू कितनी, यहाँ देखो बी की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 1 × x, तो -x हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी 4। ये आपका क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए ये वाला आप लोग ट्राई करिए एक बार। चलो देखो, पहला क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना -b अपॉन ए, कितना हो जाएगा जी -√2। नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, जी कितना 1/3। अब यहाँ देखो, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ इक्वल करनी होगी, तो ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई 3 से, ठीक कितना हो जाएगा -3√2 और ये कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से वही वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 3, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है देखो -3√2 और सी की वैल्यू कितनी है 1। क्या लिख देंगे, वी नो दैट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax² bx प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3x² हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी -3√2x और सी की वैल्यू कितनी है +1। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। थर्ड वाला और यहाँ ट्राई करिए, वहां के आप लोग घर से करेंगे, करिए जल्दी। पहला क्या लिखा है 0 और 5, तो यहाँ क्या है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ
जीरोस, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, कितना लिखा है 0, यहाँ लिख लेंगे वही माइनस बी अपॉन ए 0, यहाँ ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो कितना 12। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, कितना लिखा है √5 अपॉन कुछ नहीं है तो 1। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू है नहीं तो 0 हो जाएगी, सी कितना √5, वेयर ए इक्वल कितना 1, बी इक्वल कितना 0 और सी कितना √5। यू नो दैट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी ax² bx प्लस सी, ए की जगह कितना वही आ जाएगा x², बी की जगह 0 और सी कितना आ जाएगा √5। ठीक है, ये वाला देख लो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ देखो -1 हो जाएगा ये और नीचे भी कितना 1, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा कितना सी अपॉन ए, या सी अपॉन ए, ये पहले बता दिए, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा है, ये कितना सी की वैल्यू कितनी 1, नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, यहाँ देखो दोनों जगह 1 है, वेयर ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी है -1 और सी की वैल्यू कितनी है 1। लिख दो, फॉर्म वही लिखना, फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax² bx प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है x² आ जाएगा, b कितना -x और c की वैल्यू कितनी 1। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी क्वेश्चन 4 सॉल्व हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं आपको माइनस के 1/4 और एक 1/4 ये, और एक क्वेश्चन में लास्ट का लिखा हुआ है 4 और 1, इसको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट यहीं सॉल्व होती है। तो 2.3 इसकी और बची है, वो और सॉल्व कर लें तो उसमें डिवाइड